Hey guys, welcome back to our new video. Here we can discuss tweezer bottom candlestick pattern, how to use tweezer top stick pattern, Nifty, Bank Nifty, its important key levels, target entry, exit, stop loss. Now, what is tweezer bottom? As you can see in a picture, tweezer bottom is a two candle पैटर्न विच इन बोथ कैंडल्स जो हमारा लोअर्स लेवल है वो सेम होगा और अपर लेवल भी ऑलमोस्ट सेम होगा. नाउ इट इज डिस्कस ट्वीजर bottom candle. In this case you can see there is a first candle, there is a second candle. इन बोथ कैंडल्स का जो बॉटम है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस हो सकता है बट दोनों कैंडल्स का जो बॉटम है वो सेम होगा. और हमारी फर्स्ट कैंडल ऑलवेज रेड होगी और सेकंड कैंडल ऑलवेज ग्रीन होगी. और जो इनका हाई है वो भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, हाई में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए. इसकी कुछ कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन है जैसे डाउन ट्रेंड पे बनेगा, जब किसी भी स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा होगा उसके बॉटम पे बनेगा. एंड सेकंड कंडीशन है कि फर्स्ट कैंडल ऑलवेज रेड एंड सेकंड कैंडल ऑलवेज ग्रीन. ये कंपलसरी नहीं है कि भाई जो ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो इसका भी ट्वीजर टॉप का भी ट्वीजर बॉटम का भी सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो. हम डिस्कस कर लेते हैं. As you can see in a picture, there is a continuously downfall. In this case, there is a bottom formation, which is our hammer. इन दोनों का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये ट्वीजर बॉटम कहलाएगा. अब ट्वीजर बॉटम पे हमारा दो सेम कैंडल बननी चाहिए. वो हमारी जो दो कैंडल हैं वो मारूबुजू भी हो सकती हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मारूबुजू वो हमारी दो हैमर भी हो सकती हैं. वो दो हमारी बुलिश, वो दो हमारी जो इंडिसीज कैंडल भी हो सकती हैं. वो दो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोज भी हो सकती हैं. मतलब हमारी कोई भी बुलिश कैंडल हो सकती है बट वो ट्रेंड के बॉटम में बनेगी. और ये नेसेसरी नहीं है कि भाई जो ये डाउन ट्रेंड है अपना, इसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो ये हो. इसके प्रीवियस कैंडल का भी जो वीक है या कोई वो कैंडल है इस डाउन ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता. बट जो ये हमारी दो कैंडल हैं, ये फर्स्ट कैंडल हमारी वो होनी चाहिए रेड एंड सेकंड कैंडल होनी चाहिए ग्रीन. ना अब हम एंटर कहाँ पे करेंगे, जो इन दोनों कैंडल्स के प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को ये जैसे ही ब्रेक करेगी और इसके ऊपर उसके हाई को ब्रेक करेगी और इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगी तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी. यहाँ पे एंट्री कर लेंगे. और ये तो ट्वीजर बॉटम है, इससे अगर स्टॉक है तो अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो 1 या 2 रुपये नीचे, 1 या 2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे. अगर ये बैंक निफ्टी है तो 15 to 20 पॉइंट्स इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे. अगर ये निफ्टी है तो 10 to 15 पॉइंट्स ट्वीजर बॉटम बना है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे. और हमें ये ध्यान रखना, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. अगर यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स होता है तो आफ्टर आवर स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी या निफ्टी या स्टॉक जो भी है अपना बहुत रैपिडली बहुत फास्ट मूव करेगा, तो हमें इसमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. नाउ अगर हम इसे इंट्राडे में 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं
तो हमारा एटलीस्ट 7 to 9 कैंडल्स का डाउनफॉल होना चाहिए, 7 to 9 कैंडल्स का डाउनफॉल हो, और देन हमारा ट्वीजर बॉटम बने और प्रीवियस कैंडल के हाई पे हम एंट्री कर लें। अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो हमारी मिनिमम 5 to 7 कैंडल रेड होनी चाहिए। अगर इस 5 to 7 कैंडल में एक कैंडल ग्रीन है तो चल जाएगा, वरना ये जो 5 to 7 कैंडल हमारी कंटिन्यूसली रेड चाहिए, हमें कंटिन्यूसली 5 to 7 कैंडल्स हमें डेली चार्ट पे रेड चाहिए, और देन हमारा ट्वीजर बॉटम बनता है तो हम इसके प्रीवियस हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। इन 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम हमारी 7 to 9 कैंडल्स, जो मैंने बोला 7 to 9 कैंडल्स होनी चाहिए। इनमें एक या दो ग्रीन कैंडल्स होंगी तो चल जाएंगी, बट एक भी ग्रीन कैंडल, जैसे ये है कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे बीच में कोई एक कैंडल ऐसी ग्रीन बन जाती है काफी बड़ी, जो प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स को एंगल्फ कर लेती है, यानी उसके प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स का आगे ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर ये हमारा ट्वीजर बॉटम हम इसको नहीं मानेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में ये ऐसे पुल बैक देके डाउन ट्रेंड आ रहा हमारा, तो फिर हमें ट्वीजर बॉटम को फॉलो नहीं करेंगे। ये हमारा बिल्कुल शार्पली डाउनफॉल चाहिए, हमें बिल्कुल शार्प कंटिन्यूसली डाउनफॉल होना चाहिए हमारा, देन ही हम ट्वीजर बॉटम को ट्रेड करेंगे। Now discuss how to enter in a trade after tweezer bottom happens within 2 to 3 candles। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ट्वीजर बॉटम बना विदिन 2 to 3 कैंडल्स, विदिन 2 कैंडल्स लगा लें आप, विदिन 2 कैंडल्स अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर ये 2 to 3 कैंडल्स में इसको ब्रेक नहीं करता तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, हमारा ट्वीजर बॉटम एक्टिव नहीं होगा। अगर विद इन 2 to 3 कैंडल्स ये इसके ट्वीजर बॉटम के लो को ब्रेक कर देता है, देन फिर भी हम एंट्री नहीं करेंगे। नाउ डिस्कस टारगेट्स। व्हाट इज द टारगेट्स ऑफ ट्वीजर बॉटम। जो भी ये हमारा डाउन ट्रेंड है, हमारा फर्स्ट टारगेट इसका 30% होगा, डाउन ट्रेंड का 30%। सेकेंड टारगेट होगा हमारा 1, देन थर्ड होगा 1.5%। इन मोस्टली केसेस जितना भी हमारा डाउन ट्रेंड है ये हमारा सारा रिवर्स हो जाता है ट्वीजर बॉटम के केस में। एंड नाउ डिस्कस टारगेट्स इन। हाँ, अब हम स्टॉक में कैसे, ये तो हमारा 5 मिनट 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम पे हो गया कि हम ट्वीजर बॉटम को कैसे ट्रेड करेंगे। अब किसी भी स्टॉक में हम इसको कैसे यूज करेंगे। स्टॉक में एटलीस्ट हमारा 1% का डाउनफॉल होना चाहिए किसी भी स्टॉक में, कंटिन्यूसली 4 to 5 डेज एटलीस्ट वो कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स में नीचे आना चाहिए, और देन हमारा अगर ट्वीजर बॉटम बनता है तो फिर हम उसमें ट्रेड करेंगे। और उसका जो स्टॉक है, जो जितना भी हमारा स्टॉक डाउनफॉल हुआ है, टारगेट्स वही है हमारा। फर्स्ट टारगेट 30% होगा, सेकेंड टारगेट हमारा जितना भी डाउनफॉल हुआ है वो होगा। नाउ ये सबसे बेस्ट वर्क कहाँ पे करेगा, ये हमारा सबसे बेस्ट वर्क कहाँ करेगा, जब ये डाउन ट्रेंड में बने, किसी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा होगा जब बनेगा, और किसी भी स्टॉक में ये जब ये किसी स्पॉट पे बनेगा, सबसे बेस्ट वर्क करेगा किसी स्पॉट पे। ये हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल में कि स्पॉट पे हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाल रखे हैं, उसमें डिस्कस करेंगे स्पॉट पे। और किसी भी इंडिकेटर पे बन जाए हमारा ये इंडिकेटर पे, लाइक किसी ईएमए पे
किसी बोलिंगर बैंड्स होते हैं जो अपने बोलिंगर बैंड है उस पे बन जाए, या हमारा ट्रेंड लाइन पे बने, जो हमारी ट्रेंड लाइंस होती हैं ट्रेंड लाइन पे बने, या हमारी जो राउंड फिगर्स के नियर भी बन सकता है, जैसे निफ्टी में 100 के राउंड फिगर एंड बैंक निफ्टी में 500 एंड 1000 की जो राउंड फिगर है उनके नियर बनता है तो भी अच्छा वर्क करेगा। ना हम टारगेट्स की बात कर रहे थे कि भाई फर्स्ट टारगेट हमारा 30% है ना, उस अगर डाउन ट्रेंड का हमारा 30% फर्स्ट टारगेट आ जाता है और फर्स्ट टारगेट पे अगर ये मोमेंटम में चल रहा है तो हम बुक नहीं करें। अगर ये फर्स्ट टारगेट आने के बाद स्टॉक या मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होने लगती है या मोमेंटम ब्रेक होता है तो हम 70 to 80% यहाँ पे बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ देर साइडवेज होने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है रेंज को, देन हम 100% कर लेंगे अपना टारगेट बुक। अगर ये साइडवेज थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है जो हमारा 20% होल्ड था उसको होल्ड करेंगे, और सेकंड टारगेट जो हमारा डाउन ट्रेंड का अपर पॉइंट जहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उस तक हम 20% को होल्ड करेंगे। हम डेली, तो डेली चार्ट पे तो हमने डिस्कस कर लिया था, हम वीकली चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि वीकली चार्ट पे हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। वीकली चार्ट पे ये जो हमारा डाउनफॉल है एटलीस्ट 1 वीक का होना चाहिए, और वीकली चार्ट पे ये सबसे बेस्ट वर्क करता है। एटलीस्ट ये लगा लो 6 to 7 डेज कंटिन्यूसली होगा तो ये बेस्ट वर्क करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये हमारा। और देन यहाँ पे कुछ ट्विजर टॉप बन रहा हमारा, लाइक कैसे ये हमारा ट्विजर टॉप है, इसका बॉटम, देन हम एंड एंट्री हमारी इस पॉइंट पे है, स्टॉप लॉस इसके नीचे 1 या 2 रुपये एज पर स्टॉक। अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो 1 से 2 रुपये लगा लेंगे, अगर ज़्यादा का है तो 3 4 रुपये का नियर होंगे लगा लेंगे। और अगर ये स्टॉक्स में किसी राउंड फिगर के पास बन रहा है तो भी ये बेस्ट वर्क करेगा। जैसे कोई स्टॉक है 100 रुपये का, सो इसमें 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़, ऐसे जो भी हमारी राउंड फिगर्स है ना, ये अगर इनके पास बन रहा है तो भी ये बेस्ट वर्क करेगा। नाउ लेट डिस्कस सम एग्जांपल्स। मैंने सब कुछ एग्जांपल्स निकाल रखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरिडा में। लेट्स सी हियर देयर इज a continuously downfall and after that first ये हमारा स्पोर्ट यहाँ पे था, स्पोर्ट के नियर ही बन रहा है, स्पोर्ट को ब्रेक करके बना। फर्स्ट कैंडल हमें चाहिए रेड, सेकंड चाहिए हमें ग्रीन, और जो इनका लो है ऑलमोस्ट इसका 87 है, इसका दोनों 87 ही है, पॉइंट में डिफरेंस है, और इनका हाई भी सेम ही है, लो भी सेम ही है। तो ये हमारा डाउनफॉल के बाद बना और ये ट्विजर बॉटम बना हमारा। और इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल ये है, देन इसको ब्रेक करा तो हमारा ये 90 पे हमारी एंट्री थी और 92, जैसे कि मैंने बोला था डाउन ट्रेंड का जी 30%, ये हमारा 30% हो गया फर्स्ट टारगेट के बाद, ये रिवर्स ही हो गया। और हमें ये भी ध्यान रखना अगर हमारी एंट्री के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रही है टॉप पे, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी एंट्री के बाद ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, और दूसरा मैंने बताया था कि अगर ये कोई रेंज बना के उस रेंज को नीचे के ऊपर एक कर रहा है तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को काट देंगे। ओएनजीसी में देखते हैं हम कि वही नाउ इन आईओसी वी कैन सी there is a 1 2 3 4 5 6 कैंडल का विदाउट ग्रीन कैंडल डाउनफॉल, एंड यहाँ पे हमारा ट्विजर बॉटम बना का बॉटम
बॉटम भी सेम है, और जो ये हाई है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है ये भी सेम है, और प्रीवियस कैंडल ये है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर जैसे ही निकला ब्रेक करके देन फर्स्ट टारगेट, और डाउन ट्रेंड का बना सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे हो गया, सेकंड टारगेट डाउन ट्रेंड का ये हो गया। इन ONGC let's see in ONGC there is a continuously 1 2 3 4 5 कैंडल का डाउनफॉल आया, देन हमारा ये ट्वीजर बॉटम बना, और इसकी प्रीवियस कैंडल ये थी, इस पे आई पे हमारी एंट्री बनी, और एंट्री के बाद इसने रीटेस्ट करा, और देन आवर टारगेट हियर। तो पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट एल्काइनमीन ने यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है 1 टाइम 2 टाइम, और थर्ड टाइम ये यहाँ पे फिर ट्वीजर बॉटम बना, सपोर्ट पे ही बना है। ये मैंने बोला था कि एग्जांपल में दिखाऊंगा कि भाई सपोर्ट पे कितना अच्छे से वर्क करता है ये। लेट्स सी इन दोनों कैंडल्स, फर्स्ट रेड कैंडल है, सेकंड हमारी ग्रीन कैंडल है, और दोनों ये हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। ये हैंगिंग मैन बना, और इसकी प्रीवियस कैंडल तो इसी में एंगल्फ होगी, तो हम ये सेकंड प्रीवियस कैंडल ले लेंगे। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा हम एंट्री कर लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और मैंने बोला था कि भाई स्टॉप लॉस को ना हम 1-2 रुपए नीचे लगाएंगे आफ्टर आवर let's see in alkeamine there is a tweezer bottom happen in the support area, and इसने tweezer bottom बनाई, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करा, और ये इसको ना जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था उसको रीटेस्ट करा, और यहाँ पे रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट करा, देन फिर एक रेंज बनाई, और देन हमारे जितना भी डाउन ट्रेंड था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये डाउन ट्रेंड का ऑलमोस्ट इसने कवर कर लिया। डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट मतलब डाउन ट्रेंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा, और ये इसके इन केसेस में हम अपना स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करते चलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री करी, ये हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे हमने एंट्री करी, तो एंट्री के बाद इसने ब्रेकआउट करा, देन इसने हाई बनाया, तो ब्रेकआउट बना उसके बाद हाई बनाने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस था, जो ये प्रीवियस लो था, वो यहाँ पे हमारा आ गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। देन इसने फिर से कंसोलिडेट करा, देन इसने फिर से ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद इसने फिर से ब्रेकआउट किया, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अभी यहाँ पे ले आएंगे। देन इसने फिर से ब्रेकआउट कर दिया, और देन फिर यहाँ पे पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद जैसे कि बीच में देखो ये बहुत बड़ी कैंडल आ गई है कि भाई ये है 29.45 टू 32.18, ऑलमोस्ट 220 या 220 के रुपये की कैंडल है ये। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, हम ट्रेल करके, इतनी बड़ी कैंडल है तो हम इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, तो हम स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे ले आएंगे। और जब इसने ये बनाया, ये पुल बैक करा, अब इसने रेंज बनाई। मैंने बोला था अगर रेंज को बना के अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम अपना 100% बुक कर लेंगे। फिर ABC कैपिटल नो इन दिस यू कैन सी, मैंने बोला था अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत ही क्विक ये रिवर्स करेगा, इसलिए मैंने बोला था कि हमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एज यू कैन सी हियर ट्वीजर बॉटम हैपन, एंड प्रीवियस कैंडल की हाई पे फर्स्ट चीज तो है कि भाई इसने प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं करा, और यहाँ पे क्लोज करता तो हम ट्रेड लेते। बट ये देखो अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद कितना शार्प फॉल आया है, तो मैंने यही बोला था कि भाई
अगर ये हमारे रिवर्स जाता है तो हमें स्टॉप लॉस को तुरंत कट कर लेना है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। नाउ लेट डिस्कस अनदर एग्जांपल, ABC Capital। You can see there is a continuously downfall। देन हमारी फर्स्ट कैंडल रेड बनी है, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी। मैंने बोला था कि इनडिसाइसिव कैंडल भी बन सकती है हमारे यहाँ पे बॉटम पे, तो ये इनडिसाइसिव कैंडल बनी और प्रीवियस कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हल्का सा रीटेस्ट करा और देन हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं पे हिट हो चुका था, तो हमने 80% बुक कर लिया यहाँ पे और स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आए थे। देन इसने हाई बनाया, देन फिर से लो बनाया, देन हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आएंगे, देन हम यहाँ पे ब्रेक अपना 100% प्रॉफिट बुक ही कर लेंगे। There is a continuously downfall and here to be the first red candle, second green candle हमारी बनी और जैसे ही प्रीवियस कैंडल ये थी इसके ऊपर ब्रेक करा, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद ये यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बने, यहाँ पे देखो बियरिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी, तो हमने 80% यहाँ पे बुक कर लिया। देन इसने लो बनाया और देन फिर से हाई बनाया, तो हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ये हमारा डाउन ट्रेंड का ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड टारगेट हिट कर दिया, तो हम यहाँ पे अपना 100% ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नाउ डिस्कसिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एग्जांपल्स। नाउ दिस इज अ निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड हाँ, निफ्टी में हम टारगेट्स को कैसे फाइंड करेंगे अभी भी यहाँ पे बताता हूँ मैं। निफ्टी में टारगेट्स को कैसे देखेंगे हम, मार्कअप ले लेते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूअसली डाउनफॉल एंड देन हमारा यहाँ पे ट्वीजर बॉटम बना और 1 2 3 थर्ड कैंडल में इसने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था कि इसके निफ्टी के जो 10 to 15 पॉइंट्स का नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। देन इसमें तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एज यू कैन सी देयर इज अ कंटिन्यूअसली डाउनफॉल, देन यहाँ पे ट्वीजर बॉटम बना। ये प्रीवियस कैंडल हाई को इसने जैसे ही ब्रेक करा, हल्का सा रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद इसने थोड़ा साइडवेज एरिया क्रिएट करा। मैंने बोला था अगर यहाँ से साइडवेज से नीचे ये ब्रेक करता ना, फर्स्टली तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने ट्रेल कर लिया कि भाई इसने हमारे यहाँ पे एंट्री दी, इसको रीटेस्ट करा, देन इसका ब्रेकआउट करा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पे आ गया, ट्रेल करके यहाँ पे आ गया। अगर अब यहाँ पे आता तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, बट क्या हुआ कि वो इसने एक साइडवेज एरिया क्रिएट करा, देन हमारा टारगेट हिट। आफ्टर इस ब्रेकआउट के बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम यहाँ पे ले आएंगे। देन इसने फिर हल्का सा पुल बैक लिया, देन फिर से ब्रेकआउट कर दिया, तो वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने फिर से पुल बैक करा, तो इसने फिर से ब्रेकआउट करा, तो अभी यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करा इसने, ब्रेक करता है तो हम निकल जाएंगे ट्रेड से। बल्कि निकल तो हमें यहीं पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो इस लेवल पे हमारा जो डाउन ट्रेंड इसने सारा कवर कर लिया। Now let's take another example. As you can see in example, ये हमारा निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देयर इज अ डाउनफॉल कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 to 10 कैंडल्स। मैंने बोला था ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, बट ये जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। देन हमारा यहाँ पे ट्वीजर बॉटम बना। ट्वीजर बॉटम का मैंने बोला था कि भाई वीक थोड़ा बहुत चल जाएगा, कि वीक थोड़ी बहुत बड़ी हो चल जाएगी, बट हमारी बॉडी है ना जो, वो बॉडी एटलीस्ट कवर कर ले। और जो हमारा लो है
या बॉटम है वो सेम हो जो, और हमारी क्लोजिंग है वो सेम हो, और फर्स्ट रेड कैंडल सेकंड ग्रीन कैंडल, जैसे ही इसके प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करा, कंटिन्यूअसली आप देखो कि कहीं पे निकलने का मौका ही नहीं दिया। एक ही बार में अपना जो डाउन ट्रेंड था, से पीछे भी हुआ डाउन ट्रेंड, वो सारा फिल कर दिया। यहाँ पे हम 80%, यहाँ पे ये रेंज बनी, इसको नीचे ब्रेक करा तो हमने यहाँ पे 80% बुक कर रहा। देन इसने फिर से ब्रेकआउट कर दिया, ने फिर से, तो हमारा 20% का एसएल यहाँ पे आ गया। इसने फिर से रेंज बनाई, देन इसको ब्रेकआउट करा, तो हमने फिर यहाँ पे अपना 100% ही बुक कर लिया। बट ये देखो कि अपना बिल्कुल अगर एक्सपायरी के दिन हमें इतना अच्छा अमाउंट मिल जाता तो हमारा जो कैपिटल है वो 2-3 गुना हो जाएगा एटलीस्ट, अगर इतना शार्पली अपसाइड का मूवमेंट होगा एक्सपायरी के दिन। नाउ यू कैन सी हियर, अब इसमें देखो ये 4 पॉइंट का डाउन, चार चार भी नहीं, 3 कैंडल्स का डाउनफॉल हमारा, बट जो हमारा डाउनफॉल है ना, ये 46,300 टू, ये हो गया 4600। ये ना जो हमारा डाउनफॉल है, अगर कम कैंडल बन रही है और ये देखो इनमें बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, और ये हमारा जो पीछे स्पोर्ट लिया था ना, ये यहाँ पे पीछे स्पोर्ट बनाया था, इसने स्पोर्ट को ब्रेक करा, देन फिर से वहां पे आया और वहां पे बनाया, देन जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकला ये कंटिन्यूअसली ऊपर, ये फर्स्ट ही कैंडल में हमारा सारा टारगेट हिट कर दिया इसने। जो फर्स्ट सेकंड टारगेट थे, जो ट्रेंड का 30% था और 100% था, वो फर्स्ट एक ही कैंडल में सारा कंप्लीट कर दिया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये निफ्टी बैंक के हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। नाउ देयर इज अ कंटिन्यूअसली डाउनफॉल, ये हल्का सा पुल बैक लिया बट कंटिन्यूअसली डाउनफॉल है, ये होंगी 9 to 11 कैंडल्स होंगे एटलीस्ट। देन यहाँ पे ट्वीजर बॉटम बना है, फर्स्ट रेड कैंडल सेकंड ग्रीन कैंडल, जैसे ही प्रीवियस कैंडल को निकाला, कितना क्विक मूव आया डाउन ट्रेंड का, तुरंत ही 100% रिवर्स हो गया, दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो गए। नाउ लेट्स टेक 2 more एग्जांपल्स, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन वीडियो खत्म करेंगे। एज यू कैन सी हियर, निफ्टी बैंक का ये भी 5 मिनट टाइम फ्रेम का, देयर इज ए कंटिन्यूअसली डाउनफॉल आफ्टर लॉन्ग डाउनफॉल। यहाँ पे बॉटम सेम बना, ये मैंने बोला था ये वीक ऊपर हो सकती है, लेकिन बॉडी एटलीस्ट बॉडी कवर हो दोनों, यहाँ पे हुआ। देन प्रीवियस कैंडल यहाँ पे थी हमारी, इसकी उसको ब्रेक करा, हाई को ब्रेक करा, देन और फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ पे रेंज बनाई तो हमें यहाँ पे 80% ही बुक कर लेंगे अपना। रेंज बनाई 20% को छोड़ दिया हमने, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमें यहाँ पे लिया, जो ये रेंज थी ना इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, अगर यहाँ पे आता तो हम % को काट देते। अब इसने ये लो बनाया, देन फिर से इसको ब्रेक कर दिया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल हमने यहाँ पे कर लिया 20% वाले को। अब इसने फिर से रेंज बनाई, देन इस रेंज को फिर से ब्रेकआउट करा, देन हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे आ गया 20% का। अब इसने यहाँ फिर से रेंज बनाई, ये हमारे स्टॉप लॉस के पास आ गया, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस को कट्टी कर देंगे। टेक 1 more एग्जांपल, मैंने बोला था मैं बताऊंगा कि भाई स्पोर्ट पे दिखाऊंगा एक एग्जांपल। इन दिस यू कैन सी कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये भी ट्वीजर बॉटम का टाइप की कैंडल बनी हुई है, ये प्रीवियस, बट ये ट्वीजर बॉटम का टाइप है, लेकिन ये हमारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। ये भी यहाँ पे आया, देन इसने स्ट्रक्चर बनाया या रेंज बनाई, वो ब्रेकआउट करा, देन ये अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 to 9 कैंडल्स बनी यहाँ पे, एक ही ग्रीन कैंडल, और इसने 5 मिनट के हाई को ब्रेक भी नहीं करा, तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमारा यहाँ पे ट्वीजर बॉटम बना,
और ये प्रीवियस कैंडल है जो, वो तो हमारी इसमें एंगल भी होगी, है तो हम सेकंड कैंडल वो ले लेंगे। ये यहाँ पे जैसे इसके ऊपर निकला, हमने एंट्री करी, इसने रीटेस्ट करा, और देन रीटेस्ट करने के बाद इसने थोड़ा टाइम बिताया, और देन ब्रेकआउट कर दिया अपना। हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया हिट। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद अगर 80% तो हम बुक करेंगे ही। अगर फिर ये दोबारा इस रेंज के नीचे आ रहा है तो हम 20% को भी बुक कर लेंगे। इसने जो ये रेंज बनाई थी ना, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता, देन ऊपर ब्रेकआउट करता। अब ये इस रेंज में आया तो हमने यहाँ पे 20% भी बुक कर लिया। दिस इज आवर ट्वीजर बॉटम, you can find in charts also। अब आप अपने आप से मल्टीपल चार्ट्स को देखें, फाइंड करें और स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, देन आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक कमेंट शेयर।